ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतीं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो हरे कृष्णा, वेलकम। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नारदा's इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव, और हिंदी में है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में उपदेश। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। हाँ, तो मैंने लास्ट टाइम भी ये बैकग्राउंड बताया था इसका कि 4th चैप्टर में जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने 3 मेन क्वेश्चंस पूछे थे सूत गोस्वामी से। और उससे पहले उन्होंने, जो पहले के हमने 3 चैप्टर्स पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने पहले 6 क्वेश्चंस पूछे थे, तो सूत गोस्वामी ने उनका आंसर किया। फिर 4th चैप्टर में उन्होंने 3rd वर्स में पूछा श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री के बारे में, कि श्रीमद् भागवतम किस युग में कही गई, किस जगह पे पहली बार कही गई, और व्यास देव जी ने क्यों श्रीमद् भागवतम को बोला। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा उनसे, सुखदेव गोस्वामी के बारे में उन्होंने पूछा कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो वैसे तो सेल्फ रियलाइज सोल हैं, और लेकिन बाहर से एक्सटर्नली उनको देखो तो वो मूड, डम्ब, फुलिश और बिल्कुल ऐसे कोई पागल हो वैसे दिखते हैं। और वो एक्चुअली में वो जो उनका जो अंदर से वो कैसे वो भक्त महान आत्मा सेल्फ रियलाइज्ड है, वो उसको ढक के रखते, छुपा के रखते। तो फिर वो कैसे उनको पहचाना गया। फिर सुखदेव गोस्वामी के बारे में कि जब वो हस्तिनापुर एंटर हुए तो उनको कैसे पहचाना। और फिर परीक्षित महाराज के उन बारे में उन्होंने पूछा कि जो परीक्षित महाराज हैं वो इतने बड़े राजा हैं, और कि इवन उनके जो दुश्मन हैं वो भी उनको आके सरेंडर करते थे। उनके पास सब सब कुछ है, सारे ऐश्वर्य हैं, तो उन्होंने फिर क्यों ये फास्ट अंटिल डेथ उन्होंने क्यों ये आमरण अनशन का वो उन्होंने वो प्रण लिया। और जबकि वो तो सबके आश्रय हैं, और जो भक्त होते हैं वो तो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनके बेनिफिट के लिए। स्टिल परीक्षित महाराज ने फिर अपना शरीर त्यागने के बारे में क्यों सोचा। तो जब वो फिर उसके बाद व्यासदेव जी जो हैं उन्होंने देखा कि वो ध्यान करने बैठे थे, और फिर उन्होंने देखा कि जो ये अब कलयुग है वो शुरू हो गया है, और ये उन्होंने देखा कि ये कलयुग में तो ये लोग कितने डिग्रेड हो जाएंगे, जो भी सारी चीजें हैं उनमें जो शक्ति है उनका ह्रास हो जाएगा। और फिर उन्होंने देखा कि सतोगुण जो है कलयुग से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लोग श्रद्धाहीन हो जाएंगे। और फिर उन्होंने सोचा कि अब लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे वेद हैं उनके अंदर काफी सारे यज्ञ हैं, अगर लोग वेदों के हिसाब से चलेंगे तो एटलीस्ट वो अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले एक ही वेद था, तो उन्होंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उनको फिर अलग-अलग जो ऋषि थे उनको उनका प्रोफ़ेसर एक तरह से बना दिया। तो उन्होंने जो
पलई ऋषि है, उनको ऋग्वेद दे दिया, जैमिनी ऋषि हैं, उनको सामवेद दे दिया, वैशंपायन जी हैं, उनको यजुर्वेद दे दिया और सुमंत मुनि हैं, उन्होंने उनको अथर्ववेद दे दिया। तो अलग-अलग ऋषियों को डिवाइड करके वेद दे दिए, पहले एक यजुर्वेद ही था। फिर उन्होंने फिर ऐसे ही जो ये वेदों का जो ज्ञान है, फिर वो आगे जो इन ऋषियों ने आगे अपने शिष्यों को फिर ऐसे-ऐसे आगे पास ऑन किया। फिर व्यासदेव जी ने देखा कि जो ये लोग हैं कलयुग के, ये तो वेद पढ़ने के लिए भी एक्चुअली में क्वालिफ़ाइड नहीं हैं। क्योंकि वेद पढ़ने के लिए भी आपके पास अधिकार होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ब्राह्मणिकल वो क्वालिफ़िकेशन ब्राह्मणिकल गुण होने चाहिए। तो उन्होंने देखा अब कलयुग के लोग तो वो सब भी पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, तो ये वेदों को कैसे एक्सेस करें? फिर उन्होंने पुराणों को बनाया और क्योंकि वेदों में जैसे फिलॉसफी है और पुराणों में क्या है स्टोरी है और वो उस फिलॉसफी को स्टोरी फॉर्म में सिंप्लीफाई करके हमें जो उसका मतलब है वो समझाया गया है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि पुराण के बाद फिर उन्होंने महाभारत को भी उन्होंने उनकी रचना करी कि जो शूद्र हैं, स्त्रियाँ हैं और बाकी सब जो हैं, वो सब क्योंकि महाभारत में 1 लाख श्लोक है और वो पूरा उन्होंने फिर एक तरह से वो सार दे दिया। फिर उसके बाद भी वो डिससैटिस्फाइड थे, तो वो सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्यों मेरा हृदय जो है वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। फिर हमने पढ़ा था 28th और 29th वर्स में कि उन्होंने कहा मैंने तो इतने स्ट्रिक्ट वाउज़ फ़ॉलो किए हैं और मैंने ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से उन्होंने मैन्युफैक्चर करके अपनी मर्ज़ी से डिवाइड कर दिए। मैंने तो पूरा गुरु परंपरा में वो सिम्प्लीफाई भी कर दिया वेदास को और ये गुरु परंपरा में दिया है, स्ट्रिक्ट वाउज़ फ़ॉलो किए हैं, डिसिप्लिन होके मैंने सबके वेलफेयर के लिए सोचा है। उसके बाद भी इवन मैंने तो महाभारत में सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, महाभारत तो हर कोई पढ़ सकता है, वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता, पढ़ के हर कोई समझ नहीं सकता, तो फिर भी वो इनकम्प्लीट फ़ील कर रहे थे। फिर उसके बाद 31 वर्स में उन्होंने जब वो मनन कर रहे थे तो उन्होंने सो उनको आया कि मैंने शायद जो है भक्ति को जो है इतना ग्लोरीफाई नहीं किया है, तो इसलिए हो सकता है कि मैं डिससैटिस्फाइड हूँ। फिर जब वो ये सोच ही रहे थे तो तब नारद जी उनके आश्रम में आए जो सरस्वती नदी के किनारे था और फिर जब नारद जी आए तो वो नारद जी एकदम से आए, तो वो फिर उन्होंने रिस्पेक्टफुली उनको वर्शिप किया और उसके बाद अब ये 5th चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका बैकग्राउंड मैंने दे दिया। तो आज हम 3-4 वर्सेस हैं वो करेंगे, तो मैं फर्स्ट वर्स इसका पढ़ती हूँ। सूत उवाच अथ तं सुखम् आसीना उपासीना बृहच्रवा देवर्षि प्रहा विप्रा विप्रर्षि विप्रर्षिं वीणापानिः संयन् इव सूत उवाच अथ तं सुखमासीना उपासीनं बृहच्छ्रवः देवर्षि प्रहा विप्रर्षिः विपर्षिं वीणापानिः सम्यनिव सम्यनिव कोई रिसाइट करेगा? माता जी मैं करती यस माता जी। हूँ। सूत उवाच अथा तं सुखम् आसीन उपासीनं बृहच्छ्रवः देवर्षि प्रहाविप्रश्यं वीणपानि स्मयन् इव। ओके, थैंक यू माता जी। थैंक यू। तो अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि
अथ तम सुखम आसीना, कि जो जब वो उपासीना बृहत श्रवा। ओके, एक सेकेंड। हम्म। तो अब वो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अथ तम सुखम आसीना, तो जब देवर्षि नारद जी आए तो उन्होंने उनको सुखपूर्वक, उन्होंने उनको कंफर्टेबली, प्रभुपाद लिखते हैं सुखम आसीना कंफर्टेबली सीटेड, उपासीनम ब्रेक श्रवा, unto sitting by, sitting nearby, बृहत श्रवः ग्रेटली रिस्पेक्टेड, पूरे रिस्पेक्ट से उन्होंने उनको वहां उनको आसन पे बिठाया। देवर्षि प्राह विप्रशिम, और जो देवर्षि, जो यानी कि महान जो ऋषि हैं नारद जी, प्राह प्राह सेड विप्रशिम unto the ऋषि among the ब्राह्मणस, मतलब ब्रह्म ऋषि। वीणा पानी ही, तो ये नारद जी के लिए बोल रहे हैं जो हाथ में वीणा लेके चलते हैं, सम्यन इवा, अपेरेंटली स्माइलिंग। तो बेसिकली नारद जी जो हैं उन्होंने वो जब व्यास देव जी ने उनको अच्छे से उनको बिठाया तो नारद जी ने एक स्माइल दिया, मुस्कुराए, और फिर उन्होंने व्यास देव जी को संबोधित किया। तो वो अब यहाँ पे जो व्यास देव हैं अभी तो वो मनन कर रहे हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं, इतना कुछ मैंने सबके वेलफेयर के लिए किया और मैंने परम गुरु परंपरा में किया और पूरे स्ट्रिक्ट वाव सब फॉलो किया मैंने, तो उसके बाद भी डिसअपॉइंटेड हैं। तो अब यहाँ पे नारद जी उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अब आगे नेक्स्ट 2-3 वर्सेस हैं तो उनसे पूछ रहे हैं। तो छोटा सा परपट है प्रभुपाद जी का, हिंदी में हम इसको देखते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि व्यास देव जी को संबोधित किया। तात्पर्य, नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वह महर्षि वेदव्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि व्यासदेव आगे बताएंगे, उनका असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत ना करने के कारण उत्पन्न था। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। तो नारद जी हैं, अब नारद जी कोई वो ऑर्डिनरी सोल तो है नहीं, और जो जैसे अब टीवी में दिखाते हैं उनको कॉमेडियन दिखाते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथ में वीणा लेके केवल और केवल नारायण, केवल हर समय भगवान का नाम जपते हैं। और हम उनके बारे में कितना सुनते हैं कि कैसे-कैसे उन्होंने जिन-जिन भक्तों पे उन्होंने कृपा करी, सबको भगवान प्राप्त हुए हैं। चाहे वो 5 वर्ष के ध्रुव महाराज हैं, या फिर वो जो मृगरारी था, वो जो हंटर, वो जो जानवरों को तड़पा-तड़पा के मारता था। तो उनकी कृपा मा क्यों वो नारद जी ऑर्डिनरी सोल नहीं है, तो उनकी कृपा मात्र से ही जिन्होंने उनका फॉलो किया, तो उनको भगवान की प्राप्ति हुई है। तो जबकि टीवी में हम देखें तो कितना वो गलत दिखाते हैं। और वो नारद जी व्यास देव जी के गुरु हैं। व्यास देव जी खुद भगवान के अवतार हैं और उनके गुरु हैं व्यास देव जी के। तो जब भी ऐसा होता है ना, हमारा हार्ट भी जो सिंसियर साधक होगा ना, तो जब हार्ट जो है को कुछ भी अंदर जलन होती है किसी भी चीज को लेकर, तो भगवान हमेशा गुरु को भेजते हैं जो सिंसियर साधक होगा। तो इसलिए ताकि जो भी उसके हृदय में जिस भी वजह से वो जलन है, वो जो भी उसको हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो जब भगवान अपने पार्षद को भेजते हैं, गुरु के रूप में भेजते हैं ताकि उनका वो जाके सहायता करे। तो अब यहाँ पे वो समझ गए हैं कि क्या है, तो वो बस मुस्कुरा रहे हैं। हम यहाँ पे ना वो एक बारी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भी वो खोल लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे ना उनकी भी टीका खोल लेते हैं, वो भी अच्छी है उनकी भी।
Suta said the famous Narada with Veena in his hand, being seated comfortably while slightly smiling, then spoke to Vyas, who was worshipping him. तो इसका पर्पट है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा In the fifth chapter, showing the uselessness of Gyan and Karma, Narada teaches Vyasa about bhakti with its chief component, Kirtana. Welcoming his guest, Vyas was worshipping him by offering आसन, अग्रया, पदया एंड अदर आइटम्स। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने, क्योंकि गुरु हैं उनके, तो वो दिखा रहे हैं व्यास देव कि कैसे उन्होंने अलग-अलग तरीके से गुरु की उन्होंने पूजा करी है। A slight smile appeared on Narada's lips, which showed that he, knowing everything, was internally pleased with Vyas. तो नारद जी जो हैं उनको, जैसे मैंने बताया कि कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, भगवान के महान भक्त हैं और कभी भी भगवान से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कभी भी भगवान से बात कर सकते हैं और उनकी आगे के चैप्टर्स में जाके उनकी पूरी वो अपनी स्टोरी बताएँगे कि कैसे उनको पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में ब्रह्मा जी के एक कल्प पहले वो क्या थे। तो हम उनकी स्टोरी भी पढ़ेंगे अभी नारद जी की, कैसे उनको ये नारद के रूप में ये जन्म मिला है। तो आगे हम पढ़ेंगे। It was not possible for him to hide his smile by pretending something else because of interesting questions he would pose. तो अब वो समझ तो सब गए हैं, लेकिन अब वो जो आगे हम पढ़ेंगे तो वो उनके क्वेश्चंस पूछेंगे। वो इवन वो व्यास देव जी से ही सवाल करेंगे आगे, क्योंकि ऐसा होता है ना जब कोई अंदर से असंतुष्ट हो, परेशान हो। वैसे ऑब्वियसली व्यास देव की ये लीला है क्योंकि वो भगवान के शक्तवेशा अवतार हैं, तो वो दुखी परेशान नहीं हो सकते, लेकिन वो भी एक लीला का ही पार्ट है। तो भक्ति को ग्लोरीफाई करने के लिए इसलिए जो व्यास देव हैं, वो असंतुष्ट हैं। तो यहाँ पे ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि फिफ्थ चैप्टर क्या बता रहा है कि जो ज्ञान और कर्म है, वो क्या है? यूज़लेस है। क्योंकि अगर भगवान से जुड़ा ना होना तो तब वो यूज़लेस है। वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है, वो कर्म भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर वो भगवान के लिए अर्पित नहीं है, कर्म तो हम करते हैं, चाहे हम अच्छे कर्म भी करें, तो वो अच्छे कर्म भी एक तरह से हमें बाँध देंगे। और कितने भी हम सुकर्म कर लें, लेकिन हमारे जो हृदय है, क्योंकि संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो भगवान से जोड़ के भगवान को समर्पित नहीं किया जाएगा, तब तक वो कर्म क्या है, हमें बांधी रखेंगे इस जन्म मृत्यु की साइकिल में। और वो ज्ञान भी जो भगवान की ओर हमें नहीं मोड़ रहा है, वो ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा ज्ञान का भी क्या करेंगे? क्योंकि जो ज्ञान होता है वो ज्ञान और कर्म से क्या होगा? अगर कोई अच्छे कर्म भी कर रहा है लेकिन भगवान अगर सेंटर में नहीं है, ज्ञान भी है, भगवान सेंटर में नहीं है, तो वो क्या है, हमारे प्राइड का कारण बनेगा। कोई हमसे बेटर है तो उससे एन्वी, ईर्ष्या का कारण, हमारे अहंकार का कारण बन जाएगा। और फिर वो ज्ञान, हमें इतना ज्ञान है और फिर और ज्ञान लेना है, फिर वो ये सिद्धि करो, वो सिद्धि करो, तो ये फालतू के वो उसमें व्यर्थ में हमें उलझाई रखेगा। क्योंकि जो भगवान को सेंटर में नहीं है, जो ज्ञान और कर्म, फिर वो हमें इसी मटेरियल चीज़ों में, इसी संसार में उलझाई रखेंगे। क्योंकि ज्ञान का क्या पर्पस है? भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि ज्ञान का जो एंड है वो यही है, जो कि जब जीव को ज्ञान होता है कि वो कौन है, तो फिर क्या है, कौन है का मतलब कि उसे समझ आ गया कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, तो ज्ञान का पर्पस ही यही है। और कर्म का पर्पस भी यही है कि हमें यहाँ से, जो भागवतम का भी श्लोक है कि जो हमारा अ, स वो परम हमारे, हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं कि हम अपने हाईएस्ट स्वधर्म से हमें परोधर्म तक पहुँचना है। वो हमने ये श्लोक पढ़ा था कि हमें स्वधर्म यानी कि अपनी बॉडीली ड्यूटीज़ भी ऐसे करनी है कि हमारा जो हाईएस्ट गोल है, हाईएस्ट गोल क्या है? भगवान, क्योंकि बॉडी है और एक आत्मा है। तो जो शरीर है, उस जो मिला है उसकी ड्यूटीज़ हमें करनी है, क्योंकि अभी शरीर में है। और अभी और एक भागवतम में श्लोक आता है कि कब तक ये हमें अपनी बॉडीली ड्यूटीज़ करनी है, तो वो 11th कैंटो का श्लोक है और आई थिंक 20th चैप्टर का 9th वर्स है।
तो उस श्लोक में ये कहा गया है कि जब तक भगवान में हमारे फुल फेथ और भक्ति में हमारी जब तक वो रुचि नहीं हो जाती ना, तब तक हमें इस शरीर में जो हमें बॉडी मिली है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं एज़ अ मदर, फादर, ऑफ़िस जाना, ये सब हमें तब तक करना ही है। क्योंकि जब हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तब भक्ति में हमारी स्टार्ट हो जाएगी ना, भक्ति होगी, तब हमें चॉइस है कि हम अपना कर्म करें या ना करें, बट लेकिन स्टिल जो ऐसे महान सोल्स होती है सेल्फ रियलाइज़, वो भी दूसरों को दिखाने के लिए स्टिल वो ड्यूटीज़ करते हैं, पर वो उनको ड्यूटीज़ करना नेसेसरी नहीं है, उनके जो भी शरीर के कर्म हैं। तो इसलिए कर्म तब तक करने पड़ेंगे जब तक भगवान में फुल फेथ और जब तक हम भक्ति में स्थिर नहीं हो जाते एक्चुअली में। तो ये भागवतम का श्लोक कहता है। तो इसलिए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये क्योंकि जिन्होंने इतने ज्ञानी हैं, इन्होंने वेदों का संकलन किया है, उनको पूरा डिवाइड, ये कोई हलवा थोड़ी है कि पूरा वेदों का सार समझ के उसको आप पहले डिवाइड करो अलग, उसके बाद पुराणों की रचना, फिर महाभारत, महाभारत ही इतना वास्ट है और उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं और वो सब करो, तो इसके लिए भी वो क्योंकि भगवान के अवतार हैं तो ही वो कर पाए, क्योंकि वेद भी भगवान के ही मुख से आ रहे हैं। तो इसलिए वो कर पाए। उसके बाद भी इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो जिसने इतना कुछ किया है वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से संतुष्ट होंगे। तो अब नारद जी अब नेक्स्ट उनसे क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि जब कोई वैसे अगर कोई परेशान हो तो एकदम से उसको बोले हाँ तूने ये किया इसलिए ऐसा है, नहीं। थोड़ा-सा उसको पेसिफाई करके वो एक माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे वो खुद ही समझ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ रियलाइज़ सोल है, जो व्यास देव जी हैं, वो भी कोई ऐसे छोटी-मोटी चीज़ थोड़ी है। तो इसलिए वो खुद पॉइंट आउट करे, तो इसलिए जो नारद जी हैं अब उनसे ये सेकंड वर्स में क्वेश्चन पूछेंगे। नारद उवाच पराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीरा आत्मा मनसा एव वा। हिंदी में इसका पढ़ते हैं। और एक मिनट, मेरे को दूसरी बुक मिली नहीं, पता नहीं इस बार मेरे पास पहले थी, मैं इसको ही बड़ा कर देती हूँ। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद जी ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं नारद जी व्यासदेव जी माता जी, से। पराशर पुत्र मतलब? व्यासदेव जी पराशर मुनि के पुत्र है ना, हमने वो स्टोरी पढ़ी थी अच्छा, ना, पराशर, हाँ हाँ हाँ। वो सत्यवती, सत्यवती वाली भी स्टोरी हाँ, आई थी। मछली वाली, मछली की स्मेल आ रही हाँ, है। मछली गंदा, वो थी, यस। तो इसलिए उनको यहाँ पे पराशर पुत्र बोला है। मैंने शायद नहीं सुना माता जी, क्या बोलो तो, मैंने शायद नहीं सुना। मछली गंदी? मछली गंधा वो जो सत्यवती थी, पराशर पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं। तो पराशर मुनि जो हैं वो अ, वो जो मछली गंधा उनका नाम इसलिए था सत्यवती का, क्योंकि उनके शरीर से वो भी पीछे की लंबी स्टोरी है कि वो मछली का वो एक राजा थे, और उसमें नहीं जा रही मैं, बट वो मछली से पैदा हुई थी, मछली से आई थी, तो इसलिए उनके अंदर ना वो मछली की स्मेल आती थी, थोड़ी गंदी स्मेल आती थी। तो पराशर मुनि ने एक्चुअली उनको वरदान दिया था कि जो ये गंदी स्मेल है, इसलिए मछली गंधा उनका नाम था। वो चली जाएगी और उनका दूर-दूर तक इसकी जगह सुगंध आ जाएगी उनके शरीर से। तो जब वो उनको नाव में वो पार करवाती थी और पराशर मुनि आए तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो उनकी नाव में बैठे तो उन्होंने देखा कि ये योग बन रहा है और ये जो सत्यवती है ये एक महान पुत्र को जन्म देगी। तो इसलिए पराशर मुनि ने उनको बोला कि आपसे एक पुत्र चाहिए मुझे। तो फिर वो उनको लगा कि एकदम से कि कि मैं तो अभी शादीशुदा भी नहीं हूँ,
फिर उन्होंने बोला कि उनको वरदान दिया कि आपका जो कौमार्य है वो भंग नहीं होगा। फिर वो उन्होंने एक द्वीप की रचना करी, वहाँ पे उ उन्होंने और सत्यवती से एक पुत्र वहाँ पे पैदा हुए, तो व्यास देव जी वहाँ पे पैदा हुए। तो ये स्टोरी आती थोड़ी लंबी थी, शॉर्ट में मैंने बता दी। हमने पिछले चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें पूरी स्टोरी, मतलब पूरी आई डोंट नो मेंशन है या नहीं, शायद मेंशन है स्टोरी उनके बारे में, या प्रभुपाद थोड़ा-सा वो बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उनको बोला है पराशर पुत्र। जैसे अब जब भगवत गीता में हम देखते हैं तो अर्जुन है, जब अर्जुन भी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में हमने उनकी देखी थी, क्या उनकी दशा हुई थी कि वो लड़ना नहीं चाहते थे। तो सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान उनको बोलते हैं कि तुम में ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आ गई, और उनको भी संबोधित करते हैं जगह-जगह, हे हे पार्थ पृथापुत्र, कि वो उनको उनकी लाइनेज याद करवा रहे हैं, कि देखो रिमाइंड करवा रहे हैं कि देखो आप कितने महान जो है लाइनेज से हो, आपकी माता कितनी महान है। तो यहाँ पे भी वो उनको वैसे ही संबोधित कर रहे हैं, पराशर पुत्र, कि जो आप महान पराशर मुनि के आप पुत्र हो। और इसलिए यहाँ पे उनको बोल रहे हैं कि क्या तुम हाँ मम्मी म्यूट कर ये लो, रोटियां बनी है मम्मी म्यूट कर लो, आपका ना दाल रख रही हूँ। अनम्यूट है। एक सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एक बार इंग्लिश में पढ़ के इसको समझते हैं। फिर नहीं समझा मुझको। अभी पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। ओके ओके। Addressing Vyasadev, the son of Parasar, Narada inquired, are you satisfied by identifying with the body or the mind as the objects of self-realization? एक बार शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के फिर इसको समझते हैं। तात्पर्य, नारद द्वारा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनको असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से ना करते। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त ना हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है। तो उन्होंने यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि क्या जो मन की जो आपके मन का जो चिंतन है और जो आपके शरीर की क्रियाएँ हैं, क्या आप उसी को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर आप उसी से ही संतुष्ट हो रहे हो? क्योंकि वो यहाँ पे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब जो व्यास देव जी हैं, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि वो खुद भी कितने महान हैं, और उसके बाद फिर पराशर मुनि जो हैं वो उनके भी पुत्र हैं। तो क्योंकि कोई अगर हम देखें तो कोई असंतुष्ट जब होता है तो उसके पीछे वो इसलिए असंतुष्ट होता है क्योंकि या तो वो अपने आप को मन या फिर अपने आप को शरीर मान रहा है। क्योंकि जो जो भी हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो जो हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे गुरुजन बताते हैं, यही बताते हैं कि हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स है यही प्रॉब्लम है कि हमारा जो ये पहचान हमारी केवल शरीर से है या फिर हमारे मन से है। तो इसलिए वो उनको बोल रहे हैं कि क्या आप इसी से संतुष्ट हो, क्योंकि जो जो सेल्फ रियलाइज़ सोल होती है, भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, कि जो ऐसे जो ये रियलाइज़ सोल हैं, जिनको ब्रह्म का भी ज्ञान है, उनके लिए तो कोई ना तो कोई शोक है
ना कोई उनके लिए प्रसन्नता का कारण है। वो तो समभाव में हैं, जो सेल्फ रियलाइज़्ड है उनके लिए ये चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती। तो फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि अब जो व्यासदेव हैं, वो उन्होंने इतना कुछ किया उसके बाद भी असंतुष्ट थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं बस आप अपना जो मन जो माइंड है और जो बॉडी है आप भी क्या उसी से ही पहचान करके उसी को ही क्या आप आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मान रहे हो? तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे भी वो नेक्स्ट श्लोक में इसका और बताएँगे। तो एक बार मैं नेक्स्ट श्लोक पढ़ती हूँ फिर वापस इस श्लोक पे आती हूँ। ये जो उन्होंने बोला है ना माइंड और बॉडी का नेक्स्ट श्लोक पढ़ के वापस आती हूँ। तो नेक्स्ट श्लोक है जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वथा परिबृंहितम्। तो वो कह रहे हैं कि जिज्ञासितुम सुसंपन्नम कि जो आपने आपकी जो जिज्ञासाएँ हैं वो पूर्ण है और वो सुसंपन्न है, वो कंप्लीट है। क्योंकि जब कोई जिज्ञा हम लोग संतुष्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा होती है, तो वो या तो पूरी नहीं होती है तो उसकी वज़ह से असंतुष्ट हो जाते हैं, जब हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होगी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं उनको कि आपकी सारी जो आपने जिज्ञासा करी है, ये वेदों के रूप में ये सब आपने दिया है, इसमें जो आप आपकी पूरी कंप्लीट है। अपि ते महद अद्भुतम और आपने तो एक महान अद्भुत जो ये क्या है कृतवान भारतम यस्त्वम कि आपने तो महान अद्भुत ये जो महाभारत के रूप में आपने ये ग्रंथ भी दे दिया है जिसके अंदर क्या है सर्व अर्था परिभ्रमितम सर्व अर्था इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बोलते हैं मैं अभी सेकंड पे वापस आऊंगी थर्ड के बाद कि धर्म अर्थ काम मोक्ष you wrote the most astonishing Mahabharat complete with all instructions on dharm arth काम मोक्ष all that one desires to know is presently perfectly in this work तो उन्होंने कहा अगर किसी को क्या चाहिए जो क्योंकि जो बॉडी और माइंड से रिलेट करेंगे ना उनको यही चाहिए कि अगर कोई बहुत अच्छा है, बहुत पुण्यवान भी है, मैं सेल्फ रियलाइज़ भगवान के भक्त की बात नहीं कर रही। अगर मैं जो जो पुण्यवान होते हैं, थोड़े पुण्य करते हैं, वो भी क्या उनको भी क्या चाहिए? धर्म से चलते हैं, उसके बाद अर्थ जब हम धर्म से चलेंगे, शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो उससे हमें अर्थ मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उस अर्थ से क्या होगा हमारी सारी कामनाएँ पूरी होंगी और फिर अल्टीमेटली जब लगेगा कि अरे अब सब हो गया अब क्या करें? फिर वो मोक्ष की तरफ भागते हैं। तो अब नारद जी उनको बोल रहे हैं कि आपने ना ये बड़े अच्छे से दे दिए क्योंकि हमारे जो वेद हैं अ, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है। वेदों के अंदर क्या है कि ज्ञान भी है, कुछ-कुछ पार्ट ज्ञान कांड का है, कर्म कांड का बहुत ज़्यादा पार्ट है, उपासना कांड भी है और तो उन्होंने ना वेदों में वो बिल्कुल एक जंगल की तरह है कि अगर हमें गोल नहीं पता ना, तो हम भटक जाएँगे क्योंकि इतनी चीज़ें हैं और जो हम जीवात्माएँ हैं, जो शरीर और मन से ही पहचान करते हैं, उसका मतलब कि हमारे लिए जो मन के लिए मन को ठीक लगता है, वो करते हैं, जो शरीर है, शरीर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसी को ही महत्व देते हैं। क्योंकि अभी अभी वो सारा जो अहंकार है हमारा, वो इस शरीर और मन में ही है। अभी जो अहंकार है वो फ़ॉल्स ईगो हमारा इसी में ही है और हम देखा जाए तो कुछ भी अगर शरीर को कष्ट होगा तो फिर हम क्या करेंगे बस शरीर ठीक हो, मन को कष्ट होगा तो बस ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाए बस उतना ही अभी वो विज़न रहता है। और ये अभी वो एक बड़ी पिक्चर कि नहीं ये सब भगवान के द्वारा आए इवन दो थियोरेटिकली पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पर वो स्टेज पे पहुँचना अभी मुश्किल होता है। वो कह रहे हैं जो वेदों में है मोस्टली धर्म अर्थ काम मोक्ष है तो ये तो आपने दे दिया है और इससे तो और ये आपने बहुत अच्छे से दे दिया है ऑल दैट वन डिजायर्स टू नो इज परफेक्टली प्रेजेंटेड और किसी को और क्या चाहिए है यही चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष
इसी से ही जीवन जो लोग यही जनरल लोग यही थिंकिंग है बस इतना मिल जाए, इसी से ही हमारा जीवन सफल हो जाए। फिर वो बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, "यू कैन नॉट से दैट द सोर्स ऑफ योर डिससैटिस्फैक्शन इज़ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, बिकॉज़ यू रोट महाभारत।" तो वो कह रहे हैं कि आप जो डिससैटिस्फाइड हो इसलिए नहीं हो कि आपको आपके अंदर ज्ञान नहीं है और आपने तो महाभारत लिख दिया। महाभारत जो है वो क्या है वो आपको आगे नेक्स्ट वर्स में वो बोलते हैं आपने तो सब रियलाइज़ कर लिया है और आपने तब रियलाइज़ नॉलेज है यानी कि अनुभव जो आपने किया है आपने उसको लिखा है। एक होती है नॉलेज के भी ना 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो हम इन्फॉर्मेशन है और बस इन्फॉर्मेशन क्या होता है फिर वो इन्फॉर्मेशन मिली कुछ टाइम बाद क्या होता है हमारा माइंड वाइप आउट कर देता है फिर नई इन्फॉर्मेशन भर ली फिर उससे डीपर लेवल जाए तो वो क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन जब हमें अंडरस्टैंडिंग बन जाती है वो यानी हमारे हृदय में उतर जाती है वो वो जब अगर हम ज्ञान की भी बात करें तो ज्ञान भी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होता है जब तक वो हृदय में नहीं उतरता या फिर जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होता तो पहले इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है फिर हम जब उसका मनन करते हैं बार बार उसको सुनते हैं तो वो क्या होता है हमारे हृदय के अंदर उतरता है वो अंडरस्टैंडिंग वो डीप अंडरस्टैंडिंग उसके हो जाती है क्योंकि जो हमारे बार-बार सुनेंगे ना, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो फिर हम जब सुनेंगे बार-बार वैसे संस्कार होंगे, तो फिर हम सोचेंगे कि इसको कैसे करना है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस नॉलेज को, तो तब वो रियलाइज़ नॉलेज बन जाती है, यानी कि हमें अनुभव हो जाता है। रियलाइज़ नॉलेज का एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे किसी को हम बोले कि आग जो है हाथ डालोगे तो जलाएगी और उसके बाद अगर कोई जल जाता है तो बहुत दर्द होता है। वो क्या है अच्छा ये इन्फॉर्मेशन होगी कि आग जो है हाथ डालो जलाएगी और उसके बाद बहुत दर्द होता है। बट वो अभी वो बस इन्फॉर्मेशन की तरह है, जब वो सोचेगा अच्छा सच में आग जलाएगी, तो ऐसा होगा दर्द होता है, तो अगर वो हाथ डाल के देखे, तो अब उसने अनुभव हाथ डाला जल गया, जब जला तो उसको वो जो दर्द हुआ फिर उसको समझ आया, तो इसका मतलब कि वो अब अनुभव हो गया उसको। तो जब अनुभव किया यानी उसने इम्प्लीमेंट किया, अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर उसने इम्प्लीमेंट किया तो वो क्या होगी रियलाइज़ नॉलेज होगी। तो ऐसे ही जो ज्ञान है क्यों कहते हैं कि बार-बार सुनो? क्योंकि बार-बार सुनने का इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे ये संस्कार बनते जाते हैं, हमारे अभी संस्कार क्या हैं? मटेरियल संस्कार हैं, भौतिक संस्कार हैं। तो कभी क्या होता है कि हमारे संस्कारों में युद्ध चलता है, जो हम ये सुन रहे हैं भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत कुछ भी हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में, तो वो हमारा एक संस्कार बना रहा है क्योंकि अब हमारे पिछले भी संस्कार हैं, तो वो उनको रिप्लेस कर रहे हैं ये संस्कार। तो कई बार होता है कि हमारे संस्कारों में युद्ध होता है, कई बारी कि हमें तो जब सतोगुण में हो ना तो फिर अच्छा लगता है भगवान के बारे में सुनना, थोड़ा-सा नाम लेना और कई बार जब रजोगुण, तमोगुण में हो तो हमारे जो भौतिक संस्कार ऊपर हो जाते हैं। तो एक तरह से इनके बीच में युद्ध छिड़ता रहता है, कभी ये संस्कार जीते, कभी ये। तो जितना हम सुनेंगे तो उतना हमारे जो संस्कार हैं वो पक्के होते जाएँगे। और जितना बार-बार सुनेंगे, जो बार-बार रिपीट हो रही है ना, तो वो क्या होता है वो फिर अंदर जाती रहती है, हृदय में जाती है। तो फिर उससे जो हृदय में जाएगी, फिर वो जब हम सोचेंगे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो क्या होता है अनुभव। फिर वो भगवान का हमें अनुभव होता है। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो अभी जो ये नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो अभी इन्फॉर्मेशन की तरह है, वो हम सबके हृदय में रियलाइज़्ड नॉलेज के रूप में भगवान जो अनुभव है उसका हमें हो भगवान की कृपा से, ताकि हम भी वो जो भक्ति, जो प्रेम है उसको हम भी टेस्ट कर सकें, हम भी भगवान की भक्ति कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे वो नारद जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप आपके अंदर कोई ज्ञान की कमी है, आपने तो महाभारत क की रचना कर दी है। और इतना महान ग्रंथ और वो आपने पूरा वो वेदों का जो सार मिला के आपने महाभारत में दे दिया है तो इसलिए आपके जो डिससेटिस्फैक्शन का कारण ये नहीं है तो ऊपर से वैसे भी वो जो मैंने बताया कि जो व्यास देव हैं वो भगवान के ही अवतार हैं शक्तवेशा अवतार हैं भगवान के तो
उसके बाद कैसे वो डिससैटिस्फाई हो सकते हैं, उनको कंप्लीट उनको उनको ज्ञान है। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये तो आपका कारण नहीं है। अब हम वापस उस पे चलते हैं सेकंड वर्स पे। तो इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि आपने अभी जो जो भी ज्ञान दिया है, आई थिंक 15 मिनट्स रह गए होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो भी अभी आपने ये ज्ञान दिया है, वो ज्ञान जो है मन और बुद्धि क्योंकि जो भी आपने ज्ञान दिया है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का है। क्योंकि जो वेद है, वेदों का पर्पस क्या है? भगवान को ही समझना है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, वेदेश्च वेदैरहम् एव वेदो सॉरी श्लोक थोड़ा गलत हो गया, बट इसका मतलब यही है कि वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है। और जैसे मैं बता रही थी, वेद क्या है? जंगल है, इतना कुछ है कि उसमें कोई भी इंसान भटक जाए अगर उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो। और फिर भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भावर्जुना निर्द्वंदा नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम वहाम्यहम्। तो वे जो है बेसिकली 3 गुणों की बात कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसलिए इस वर्स में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो। वेद जो है मोस्टली क्योंकि भक्ति इतनी डायरेक्ट नहीं है। भक्ति भी कुछ-कुछ पार्ट में मेंशन है, ऐसा नहीं है कि भक्ति मेंशन नहीं है, लेकिन इतनी डायरेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड और इतना उसके अलावा भी इतना कुछ है, तो वो डायरेक्टली कोई उसको पढ़ के समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मोटा-मोटा जो वेद है, फिर ये 3 गुणों की बात ज़्यादा कर रहे हैं। और आपने भी ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को तो आपने वेलफेयर लोगों का सोचा और आपने वो दिया। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपके जो चिंतन है और जो क्रियाएँ हैं, क्योंकि जो सेल्फ रियलाइज़ सोल है, उसको तो शौक होता नहीं है। तो इसलिए आपका चिंतन और जो शरीर से जो क्रियाएँ हैं, तो क्या आप उसी को ही वो उसी को ही आप लक्ष्य मान रहे हो सेल्फ रियलाइज़ेशन का? इसलिए यहाँ पे वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे नारद जी। तो अब शिला प्रभुपाद जी का परपट पढ़ लेते हैं एक बारी। दिस वाज़ अ हिंट टू ना अच्छा ये हमने नहीं, ये नहीं पढ़ा, हिंदी में पढ़ते हैं चलो। नारद जी द्वारा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि परास ये हमने पढ़ लिया ना आई थिंक? ये सेकंड पढ़ अभी लिया। हिंदी पढ़ा, इंग्लिश नहीं पढ़ा। हाँ, ठीक है, आई थिंक हिंदी हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। तो वो यही कह रहे हैं कि आप ये शरीर और मन से क्यों पहचान कर रहे हो? क्योंकि जब हम शरीर और मन से पहचान करते हैं, जो हमारे गुरुजन और शास्त्र बताते हैं कि बॉडी और माइंड पे जब हम वो भगवत गीता के भी यही एक श्लोक है, या भोगा यही संस्पर्श दुःख क्या था? 5th चैप्टर का 22 श्लोक है। श्लोक याद नहीं आ रहा पूरी तरह। तो उस श्लोक का यही भगवान ये बोल रहे हैं कि जब हम माइंड और अपने बॉडी के लेवल पे अगर हम उससे पहचान बना के अगर हम अपने जो चीज़ें करेंगे, कर्म करेंगे, तो उसमें क्या होगा हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जो एक्चुअली में इंटेलिजेंट पर्सन है, ये मिज़री का सोर्स है। क्योंकि अगर हम देखें जितना माइंड और बुद्धि के लेवल पे हम चीज़ें करेंगे, उतना ही हम यहाँ पे फँसते जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि कर्म जो है वो भगवान को समर्पित करो। अब शरीर मिला है तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कर्म से नहीं बच सकते। कर्म से तो अर्जुन भी भाग रहा था, नहीं मैं जंगल में जाके आपका वो ध्यान कर लूँगा और ब्राह्मण बन जाऊँगा। भगवान ने कहा नहीं है, जब तक वो लेवल नहीं है तब तक कर्म करने पड़ेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि च वो मन भी हमारा फँसा देता है, इंद्रियाँ और मन यही भगवान इस वर्स 5:22 में बोल रहे हैं ये मिज़री का सोर्स है। तो इसलिए वो इसके पीछे एक स्टोरी भी थी बट आई थिंक अभी टाइम कम है। कितना टाइम बचा है? 11 मिनट है। हाँ, 11 मिनट। तो विश्वामित्र जी की ना स्टोरी आती है। आई थिंक सबने सुनी होगी। वो वशिष्ठ जी के जब आश्रम में गए थे और उन्होंने देखा कि उनके पास वो गाय थी, तो उन्होंने तब तब विश्वामित्र जी एक राजा थे।
तो उन्होंने देखा कि जो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप राजा हो, मुझे आप अपनी सेवा करने दो। तो फिर उन्होंने गाय से सब कुछ इतना सारी डिशेज़ उन्होंने प्रकट कर ली और अच्छे से वो सबको खा के उनकी पूरा सेना थी, उनको खा के बहुत अच्छा लगा। तो ये विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, एक ये ब्राह्मण हो के तो इनके पास इतनी वो पावरफुल चीज़ है कि इन्होंने उसी से सबको संतुष्ट कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि वो राजा थे तो वो उस टाइप का वो अहंकार था कि नहीं, जो ऐसी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी से माँगी वो गाय, तो वशिष्ठ जी ने उनको मना कर दिया। तो पहले तो उन्होंने बार्गेन किया कि मैं तुम्हें इसके बदले इतनी वो दूध वाली हज़ारों लाखों गाय दे दूँगा, इतने में तुम्हें हाथी दे दूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने ज़ोर-ज़बरदस्ती उनके साथ करी, युद्ध किया तो वो हार गए थे। फिर उनको लगा कि उनको बहुत अंदर वो हुआ कि मेरे को ब्राह्मण ने हरा दिया, तो फिर उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा, जाओ इनको सबक सिखाओ। उस वो उनके पुत्र भी उनसे पिट के आई थिंक पता नहीं मर गए थे या उनसे हार के चले गए थे। फिर उन्होंने सोचा मैं भी इनकी तरह बनूँगा, तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने तपस्या करी। तो उनके अंदर वो एक कॉम्पिटिशन था और अंदर वो हृदय में उनके प्रति जलन थी। तो फिर उन्होंने जब वो तपस्या वगैरह करी तो पहले तो शिव जी आए। फिर शिव जी ने उ उनको वेपन्स वगैरह दिए, अस्त्र-शस्त्र दिए कि फिर उन्होंने सोचा अब तो मेरे पास सब कुछ है। तो जनरली हमें भी यही होता है कि जब ये मटेरियल चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारा आश्रय इन चीज़ों पे है, तो उनके दम पे हमें लगता है अब सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, अहंकार और हमारा पुष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जब वहाँ पे फिर उनके पास लड़ने गए वशिष्ठ जी से वशिष्ठ जी ने केवल एक ब्रह्म दंड से उनको हरा दिया। तो उन्होंने सोचा कि मतलब इनके अंदर कितनी शक्ति है, अब मुझे भी इनकी तरह ब्रह्म ऋषि बनना है। तो हार के फिर उनको उनकी ईगो हर्ट हुई, फिर वो तपस्या करने चले गए। फिर जब तपस्या करने गए और तपस्या भी फिर वही हृदय में जलन थी, ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन, हृदय में जलन वो सब। तो फिर ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आपने तपस्या तो सही करी है और अब आप राज ऋषि हो। तो उन्होंने जब राज ऋषि सुना, तो यानी कि अब पूरी अभी थोड़ा-सा अभी कुछ है कमी, अभी पूरा आपका वो नहीं है ब्रह्म ऋषि वाला। तो जब उन्होंने राज ऋषि सुना फिर उनका अंदर फिर से जलन हुआ, फिर वही कॉम्पिटिशन, जलन, तो कितनी भी मतलब जब ये चीज़ें हृदय में हो तो फिर उस वो लेकर जो हमने भक्ति की भी बात करी थी कि भक्ति भी जो ये 81 टाइप्स की भक्ति होती है, दंभम भक्ति और मात्सर्य भक्ति और हिमसाम भक्ति कि कैसे एन्वी, प्राइड और वो सब हमने बात करी थी। तो अंदर जब ये सब हृदय में होता है, तो फिर भगवान गोल नहीं होते हमारा। फिर उन्होंने फिर त्रिशंकु आता है बीच में, त्रिशंकु बहुत सुंदर था और उसको अपना शरीर से बहुत अटैचमेंट थी। फिर उसको लगा कि मेरे को ये स्वर्ग में इसी शरीर के साथ मुझे जाना है। तो पहले वशिष्ठ जी के पास गया, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, नहीं इस शरीर से नहीं जा सकते। तो फिर वो विश्वामित्र के पास गया, उनको उनको लगा अब ये भड़केंगे तो अब ये मेरे को वो करेंगे। तो कि फिर विश्वामित्र जी को भी ये था कि अब मुझे मौका चाहिए दिखाने का, सबको दिखाने का कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने का। तो उन्होंने वो अपने जो तपस्या करी वो तपस्या के बल पे जितनी दोबारा तपस्या करी तपस्या के बल पे उनको ऊपर भेज रहे हैं। फिर इंद्र अलाउ नहीं कर रहा तो वो बीच में वो त्रिशंकु क्रश हो रहा है और फिर उसके बाद त्रिशंकु को भी वो श्राप दे दिया था इंद्र ने कि जो तुम्हें अपना शरीर से इतना अटैचमेंट है तो तुम्हारी भी शरीर वो डिफ़ॉर्म हो जाएगा, तो आड़ा-टेढ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो अपनी हार सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने फिर जो तपस्या का बल था, फिर उससे पूरा उन्होंने एक अलग ही प्लैनेट उसमें कहा तुम्हारे लिए अलग ही स्वर्ग बना दूँगा। बट क्रिएट तो कर दिया, लेकिन अब भगवान ही हैं असली क्रिएटर मेंटेनर। फिर उसके बाद मेंटेन करना उनके बस का नहीं था, तपस्या का बल खत्म हो गया, उन्होंने अपनी तपस्या इस जगह लगा दी। तो इसलिए हमें भी सोचना देखना है कि हमें अपना भजन, अपनी जो भी हम कर रहे हैं उसको हम कहाँ उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं।
भजन को भगवान के लिए ही करना है, इधर-उधर की चीज़ों में नहीं करना है। फिर आगे स्टोरी बढ़ती है, फिर जब उनका ये तपोबल, फिर बाद में वो विष्णु के पास भी, भगवान विष्णु के पास भी उन्होंने प्रार्थना करी, रोते हुए गए, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ रहा हूँ कि आप ही क्रिएटर मेंटेनर हो। उसके बाद भी फिर उनको इतना वो नहीं था, फिर वो तपस्या में लग गए, फिर वो इंद्र ने वो भेज दी थी, रंभा भेज दी थी, फिर वहाँ से भटक गए, फिर तपस्या, फिर वो डिले हो गया, फिर वापस से जब उनको ये समझ आया फाइनली कि अब मतलब मैं बहुत ये टाइम वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक और आई थिंक इंद्र ने अप्सरा भेजी थी, तो पहले शायद मेनका भेजी थी, फिर बाद में रंभा। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी तपस्या को गलत जगह पे नहीं लगाऊँगा। फिर वो समझ गए कि मेरे अंदर, जब साधक को समझ आता है ना कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इवन दो भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, लेकिन वो सारा मोटिव ही गलत है। तो तब उसके हृदय में, जब वो धीरे-धीरे ऐसे करते-करते उनकी प्यूरिफिकेशन हुई, तो फिर उनके हृदय में जब फाइनली ये समझ आया, तो फिर उन्होंने कहा अब मैं किसी को ना कुछ बोलूँगा, ना कुछ करूँगा। फिर फाइनली वो वशिष्ठ जी के पास गए, उनसे क्षमा माँगी, फिर वशिष्ठ जी ने उनको एम्ब्रेस किया और तब वो फाइनली पावरफुल हो चुके थे। तो उसके बाद उनके हृदय से फिर वो कॉम्पिटिशन, वो सब गया। तो धीरे-धीरे जब हमारी भी शुद्धि होती है, तो हमारे हृदय से भी ये अनर्थ जो है, कॉम्पिटिशन, ये अहंकार, ये एन्वी, ये जाने लगता है, क्योंकि जितना हम शरीर और मन के लेवल पे रहेंगे, तो उतना ही हम लोग इन्हीं चीज़ों में ही रहेंगे। हम इनसे ऊपर नहीं उठ पाएँगे। तो ओके 4 मिनट्स। तो इसलिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बॉडी और मन से, क्योंकि जितना ऑब्वियसली ईज़ी नहीं है, अगर मैं अपने उस पे भी देखूँ ईज़ी नहीं है, लेकिन हमें भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को हम जितना भगवान की सेवा में लगाएँ, भगवान के बारे में सुनने में, कीर्तन में, भजन में, जितना हम अपनी साधना में लगाएँ, जितना हम अपनी तरफ से कोशिश करते हुए, अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति नहीं भाव आ रहे, तो फिर हम इसके लिए भगवान से रोएँ कि भगवान देखो कैसा हृदय हो रहा है, साधना कर रहे हैं, उसके बाद भी सारी चीज़ें आ रही हैं केवल आपको छोड़ के। तो उसके लिए फिर हम भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि जितना माइंड और बॉडी के लेवल पे रहेंगे, उतना कठिन होता है, उतना वो फ़ॉल्स ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उतना फिर हम, जितना फ़ॉल्स ईगो स्ट्रॉन्ग होगा, तो उतना ही हम मटेरियल चीज़ों से रिलेट करके फिर इन्हीं चीज़ों में साधना करते हुए भी हम या तो हिंसा भक्ति करेंगे, या दंभम, प्रिटेंड, हिपोक्रेसी, इन्हीं चीज़ों में हम जाते रहेंगे। या तो बिल्कुल जो जो साधक नहीं है, वो तो फिर इन चीज़ों में नहीं जाएगा। जो साधक होगा, फिर वो इन चीज़ों में फिर ज़्यादा वो जाएगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए, उन गुरुजनों की शरण लेते हुए, उनसे सुनते हुए, भगवान के भक्तों से सुनते हुए, बार-बार, बार-बार जितना सुनेंगे, उतना ही हमारा वो हृदय है शुद्ध होता है। और प्रेमानंद महाराज बोल रहे थे कि बहुत कितने जन्मों का पुण्य जब किसी का भाग्य उदय होता है, तब उसके हृदय में जाके ये वो अंदर प्रेरणा होती है कि भागवतम सुनिए। और जब उसके हृदय में ये प्रेरणा होती है, और ये 3rd श्लोक है 1st चैप्टर का, कि शुश्रु तत्क्षणात, कि भगवान उसी क्षण प्रसन्न होते, उसी क्षण उसके हृदय में आते हैं कि फाइनली ये जीव आत्मा अब मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। भगवान की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है? स्वयं भगवान है। और उन्होंने बड़ी अच्छी अपना वो भागवतम की कथा में उन्होंने बहुत सुंदर, उनके फर्स्ट, सेकंड लेक्चर्स में भागवतम का बहुत महात्म्य बताया है उन्होंने, कि एक भी श्लोक अगर इसका हृदय में उतर गया ना, तो जीवन सफल है, एक भी श्लोक। और क्योंकि स्वयं भगवान है, तो जो हम सुन रहे हैं, उससे केवल हमारी शुद्धि हो रही है, चाहे हमें रियलाइज़ हो, चाहे ना हो। तो अब मैं फिर यहीं पर ही अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। और किसी का कुछ आई थिंक टाइम नहीं बचा, बट किसी का कुछ अगर क्वेश्चन है, तो पूछ सकता है, या ग्रुप में, या फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। माता जी वो कभी पढ़ेंगे ब्रोकन नेम्स? वो नेक्स्ट वीक से माता जी स्टार्ट करते हैं। अभी सैटरडे को भगवत गीता पढ़ेंगे पहले, फिर ब्रोकन नेम्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
ओके, ठीक थैंक है? यू माता जी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू।